आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 3 अक्टूबर 1992। सत्संग का समय सायंकाल है और सत्संग कैसेट नंबर 93 है और साथ में एक छोटा सा सत्संग और भी है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साह, राधा स्वामी। जितने सत्संगी बहन और भाई आए वैसे सबका आगे बेनती है कि इस वक्त मैं सत्संग नहीं सुनाऊंगा न, तो मैं खाली आप लोगों के दर्शन करने लिए स्टेज पर आया था। जो सेवा करते हो बिल्कुल भी सब अपनी सेवा पर चले जाएं और जो नामदान वाले से वह ऊपर आ जाएंगे। सत्संग शाम ने 9 बजे होगा। मैं आपकी सेवा में 9 बजे 9:15 बजे आ जाऊंगा। जिन सत्संग सुनने वाले हों तो उस वक्त आ जाएं। अब तो 5 बजे तक टाइम होगा। मैं आपका अगर पता है विषय 5 बजे मौन करता हूँ, फिर आज मैं 7 से 9 तक मौन करूँगा। इतने नाम वाले सौन का ड्यूटी बजा दूंगा। और आज मैं कभी प्रोग्राम करके सत्संग नहीं करे आज लग जिंदगी में। महाराज कोई 2-1 मानस मेरे को ऐसे कहने लगे कि आज हमारे कहने ते एक सत्संग ईशा दो कि सभी के काम आ जाए। आज तक ये सत्संग किया नहीं किसी ने। उनका मैं दावा नहीं करता न, ये जैसा हजूर करवाओगा वैसा ही कर दूंगा। उनका एक कल आप बोले थे आर्य समाज धर्म के ऊपर इतना एक सत्संग ऐसा दे दो कि सब के वह कैसेट भी काम आ जाए, सबको बेरा भी पड़ जाए कि आर्य धर्म एक का से सारी दुनिया का से। आर्य धर्म बड़ा है, आर्य समाज बड़ा है, ये भी पता लग जाए। तो जैसी हुजूर की मौज होगी वैसा ही मैं दावा नहीं करता न, क्या पता किस बड़ की रील चढ़ जाए सत्संग में। और मैं आपको बताता हूँ जैसी मौज होगी वैसा ही होगा। कल भी मैं उड़ गया था, थोड़ी बार बोलिया था 5-7 मिनट, ज्यादा टाइम भी कौन था न। तो वह कोई मानस ऐसे आए थे जिसको ऊपर मैं जरूर भी जैसा होगा उतनी मैं ड्यूटी बजाऊंगा आपकी। ये सब उस मालिक की दया से, रत सुन दयाल के। मैं तो कुछ जानता नहीं न, मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं एक राधा स्वामी नाम को जाना था बस। और आप लोगों को भी यही बताता हूँ कि जिनको राजसुन नाम मिल गया, राजसुन का पता लग गया, बाकी रह भी क्या गया। बल्कि मेरे को ऐसे ऐसे इतिहास ऐसी बातें आ जाती हैं बताने वाले भी, और भी सतगुरु दया होती। वो नाम जो मैं अब बताता हूँ राजसुन नाम, उसी नाम के ऊपर कबीर साहब का मुकाबला होया था काल के सेती। और वो है नाम आज है। स्वामी जी ने उसी नाम की बढ़ाई करी से कि वो है नाम उस वक्त तार वो है अब है। उस कबीर साहब के वक्त में काल महाराज ने बड़ा भारी उपद्रव कराया था। फिर भी महाराज ने कबीर साहब ने कहा था जो मेरा नाम लेंगे, इस शब्द को जो पकड़ लेंगे वो कभी भी काल की आंट में नहीं आएंगे। काल महाराज ने बड़े चमत्कार देखा है। जी भी लकाड़ी कहते हैं कि कबीर साहब के दांत भी तोड़ दिए। ये उनकी किताबों में सुना से मैंने। पर दांत तोड़ना ये नहीं को लठों तोड़े जाते। एक मानस काम करता है
वो अपना काम पूरा कर जाए, एक बकवाद करता रह जाए, पहले आप ही आगे लकड़ गया, दान टूट गए उसके। एक बार की बात है भाई, रतिराम था, मैं था, हम चले गए महात्मा के पास में। वो महात्मा अपनी कोई शिष्य थी उसकी बड़ी अच्छी, उन्हें कहने लग गया, देख भाई आया, इसकी किताबें सुनो। बातचीत तो करने लग गया, आपने तो ये लिखा से कि तारा तन काल के दान सर्दी न्याय फोड़, ये आपने सर कैसे फोड़ा? वो ज्यादा तेज होके बोला महात्मा, वैसे नाम लेने में डर भी नहीं, मेरा प्रेमी भी था बड़ा भारी अच्छा महात्मा मंगलानंद जी, साधु मंगलानंद माम कौर बेबे उसके पास में थी। मैं तो नहीं बोला न, बद्री कभी बोल पड़ा पहली। बद्री कभी कहने लग गया कि जिसकी हत्या लकड़ जाता उसका सर फूट जाता है। मैं इसका नहीं इशारा के देखा यहाँ पड़ा, बोला अपन बोलने की जरूरत ही कोई नहीं पड़ी ने। इतना वह बेबे कहने लगी, और भी लिखा महाराज जी। बोला वो क्या से? बोले ये लिखा, मद सुकमना तिल हर ला देखो दुर्मिल। या क्या होया? मैं बोला बस तो अब तो बेरा ही पट गया। क्या बेरा पट गया? जब मद सुखमना तिल इसका नहीं पता तो फिर क्या करना से, क्या करोगे? वो भी कभी जी ये बोल पड़ी। बोला जब आप तो महात्मा शब्द बनाते हो और करते हो, ये भी नहीं पता न कि मत सुखमना तिल ला देखो दूरबीन। ये संतों की तो पहली थोड़ी पहली चीज है। जब बताया मैं बोला अपना तो काम नहीं पड़ा न, कभी जी ने आपको शायद ली सारी बात। तो जो कोई काम होता है राज सुन दयाल दया करता वो आप ही पूरा कर देता है। हम अपना आप जिम्मेवारी लेते हैं, गिर जाते हैं। मैं दो तीन बातें जो आपका कहता हूँ, मेरी बातें खारी लगती हैं, मैं चला जाऊं उसमें मेरी बातों पर बड़ा अमल करोगे आप लोग। बार बार कहीं मेरे आगे कोई बोलने वाला तो आ जाओ कि संत के घर में संत नहीं हो सकता। संत रास्ता दूसरा है, औलाद रास्ता दूसरा है। कहीं भी बात करके लाओ। दूसरी मेरी बात ये, संत जितने सब ने कमा की खाया से। और तीसरी मेरी बात यह है कि मेरा पता नहीं दिमाग खराब भी हो जाएगा, खराब हो गया होगा। तीसरा ये से कि जब संत सतगुरु गद्दी पर आ जाता है फिर वो बच्चे पैदा, उसको सतगुरु मत कहो कभी भी। वो सतगुरु को आने काबिल नहीं रहता न। किसी का प्रमाण जो मैं सतगुरु की बातें कहता हूं, सतगुरु सतगुरु ही होता है। रामकृष्ण परमहंस माता जी कहा करते थे, कबीर साहब सत्संगण कहते, कोई कुछ कह देता फिर भी बेटी तो थे लोई न। कोई भी हो चाहे, जब उस मंजिल पर चढ़ जाते हैं वो उनको उनका नाता बदल जाता है। आप किसी का प्रमाण मेरे सामने लाओ तो मैं बता दूंगा कि एक तो संत सतगुरु का प्रमाण अलहदा रहता है। संत सतगुरु आते हैं न, वह उस द्वार से बाहर लकड़ जाते हैं। न उनको विद्या की जरूरत है, उन्हें तो अपने काम की जरूरत है। और ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है। दूसरी बातें मेरी बातों का ख्याल करते जो निरपक्ष मानस हैं वो मेरी बात को समझ जाएंगे और घटा लेंगे और समझ जाएंगे। मेरी एक बात यह भी है कि संत सतगुरु हम आते, मैं आपको दोहरा के बैठा, मैं को मैं राधा स्वामी धाम तक आया सू और काल भी मेरी मुट्ठी में है। मैं काल के ऊपर अर्जुन हुक्म चलाता हूँ और हम सत्संगी काल से नहीं डरते। फिर मैं दुनिया के लठों से डरता हूँ, तो फिर बताइए काल काबू में किस तरह कर लिया। मेरी समझ तवार है ये बातें, क्या कहूँ, मेरी प्रारब्ध माड़ी होगी। जब हम महात्मा बनकर कोई मेरे सामने बाया तो नहीं, कोई बूझे तो बता भी दूं, मैं बूझ भी लूं। कोई बतामदा नहीं, जिसकी गोज में चोर हो तो क्या बताओगा। मैं तो दावत कह देता हूँ
सीधा मानस हूं, न मैं कोई संत हूं, मैं तो अपने गुरु की ड्यूटी बजाता हूं। मैं संतों की बात कहता हूं, मैं संत नहीं हूं, न मैं पीर हूं, न मैं राम हूं, न मैं खुदा हूं। मैं तो मेरे गुरु की ड्यूटी बजाता, आप लोगों का सेवक हूं। जितनी मेरे सेवा होती वह कर देता हूं, पर मेरे दिमाग में ये बातें जगती नहीं। क्यों? आंधी दुनिया मोदू ज्ञान लांडा भूत करे घमसान। दुनिया आंधी हुई चली जा रही से, असलियत कहने वाले को भी कहते ये भी पगला है। मेरे कोई प्रेमी आज कहने लगे, दो आश्रम गा रहे थे, बोला देखो जहाँ सच्चाई होती वहां कोई नहीं आता ने। हर काल कितनी सच्चे मानस बैठे धर्म के मानने वाले, वहां दुनिया नहीं आई, वहां गलत बातें कही आपने। सच्चाई होती है वहां तो आप ही आ जाते हैं। वहां धोखा था कुछ न कुछ, सच्चाई नहीं थी न। सच्चाई जहाँ होती वह क्या, वह कितने मानते मान तो 10-10, 20-20 लाख भी जुड़ जाते। क्या वहां सच्चाई होती है? ना सच्चाई होती तभी जाते हैं। बोला देवीलाल के जलसा में इतना ही वहां नहीं आए, कोई जलसों की बात दूसरी है भैया, सत्संगों की बात दूसरी। सत्संग न पुलिस होती, जहाँ पुलिस पहरा देती है वहां तो सत्संग खत्म हो जाता। पता नहीं मेरी प्रारब्ध में क्या लिखा दे के बनेगा। सत्संगियों पहरा होता, सत्संगियों ड्यूटी होती है, सत्संग काम होता। मेरे क्या होना लिखा वो मालिक जाने। कभी मैं ऐसी बातें को मेरे को भी दुख ठावना पड़ जाए, कहना नहीं चाहिए न। फिर सच्चाई जहाँ होगी वहां जरूर भी मानस जरूर आवेगा, सच्चाई का गायक। काफी मानस कहते तो हम सच्चाई के ठेकेदार से धोखा भी होता है। मैंने कहा ये बातें कोई नहीं थी, सच्चाई होती आ जाते, वो सच्चाई देख के आते। कई जगह फिर झूठ लकड़ी टाल कर देते हैं आना जाना। इसलिए प्रेमियों अपना काम करना से, मैं ये नहीं कहता तुम राधा स्वामी मत के बन जाओ, या तुम सनातनी ना बनो, या और धर्म न छोड़ दो ना। मैं ऐसा अन्याय नहीं कर। काफी लोग तो एक पिटारी में रोक लेते मुर्गी को, कर दूसरे पिटारी में न देना। मैं पिटारी में रोकने के लिए नया, न मेरे गुरु महाराज ने रोका, न मैं किसी को रोकता। कल मास्टर मेरे तो बातें करने लगा, आप कह देते हो कितने सत्संगी, 8 लाख सत्संगी। मैंने कहा मैं तो कुदरती कह देता हूँ, मैंने क्या पता। वो कहने लगा कि मैं फड़ाऊंगा, उन्हें फड़ाए तो 8 लाख तो 3-4 हजार फालतू पाए। मन वो कहने लगा आपने क्या पता? मैं तो कुदरती कह दिया था, मन तो पता नहीं ना, मैं जानता भी नहीं कुछ सच कहता। मैं तो सीधा राम नाम जाननिया मानस हूँ और अपने गुरु की सेवा करी। तेरा भी अपने सतगुरु की सेवा करता हूँ। मेरे पास कोई दावा करके आता शास्त्र करने लिए, मैं कह देता हूँ पहले अपना आपा सुधार ले फिर शास्त्र करना। अपनी कमी को दूर कर लो फिर शास्त्र करना। मैं शास्त्र नहीं जानता न। कई लोग आश्रमों मेरे पास बाहर सारी रहनी से, कई आश्रम ध्यान में बैठाते हैं। मैं आश्रम में किसी को ध्यान में नहीं बैठाता न। आप कई डंडे तैयार कहते सवेरे उठो ध्यान में बैठो। आप इतने देर है क्या मैं किसी को कहा से कभी नहीं। मेरा एक नियम जरूर, मैं देखता हूँ सबको बाटी पे, देख लेता हूँ कि कौन क्या कर रहा है। एक बार भी देख लो, 2 बार भी संभाल लो। बड़ा मैं किसी को नहीं कहूँ तुम ध्यान में बैठो। मैं क्यों कहूँ? मेरे को क्या मतलब से? अपनी आत्मा फिक्र तो आपने करना चाहिए। मैंने मेरी का फिक्र था। बड़ा प्रश्न करते हो कि अपने औलाद को संभालना अच्छी बात है। हाँ, उस औलाद को संभालो जिस औलाद में जहर भरा पड़ा हो। मेरी औलाद में जहर भरा नहीं पड़ा न मैं किसी को बंधन में घेरता कहीं और कहीं जाओ। किसी का सत्संग सुनो, मैं कभी किसी ने कहा दूसरे सत्संग मत जाना। अरे दूसरे के सत्संग में जाने तो मिलता है कुछ न कुछ। जो रोकते हैं दूसरा सत्संग मत सुनो, उनके में चोर है उनके अंदर में।
एक बार की बात है, चौधरी इंद्राज बादली आले जा रहे थे और कई महंत बैठे हुए थे, उनके चेले बन गए। फिर वह कौन किताब पढ़ रहे थे, उन्हीं का चेला जिनको हृदय दास कहते हैं, ज्ञान के कई थे ऐसे महात्मा, उनके चेले बने। फिर वो किताबें पढ़ रहे हो, कहा तुम्हारी किताब में भूंड से। चौधरी साहब बोले तुम्हारी किताब में भूंड से होगा कौन का जानकार पुराना सत्संगी। उन्हें देखा भैया क्या बात कह गया। गरीबदास का ग्रंथ पढ़ा करते थे। आखिर न वो फिर मिले, उस तो भूंड किस तरह बता। बोला भूंड तो सहे, तुम चोर सो सारे, किताबों के लको लेते, तुम असलियत का नहीं बेरा ने। उसका दौर आए, बोले वो बाहर के ज्ञानी बन गए, अंतर के ज्ञानी नहीं बने ने। चौधरी इंद्राज साहब थे, वो दोनों बाहर का भीतर का भी। बड़ों ने बाहर का ध्यान सीखा उसके शिष्यों ने, और बाहर के बन गए रजोगुणी माँ की सारे गिरावट, पंथी खत्म हो लिया। संत सतगुरु जब आते हैं वह दोनों तरफ का ध्यान लेके आते हैं, और दूरता आते हो बाहर का ही बताते, अंतर का ही बताते, उसका सतगुरु नाम है संत सतगुरु। उन्हीं का तो ये देश मत से, उन्हीं की तो लैंड से। जब दोनों ध्यान नहीं बता उसको सतगुरु नहीं कहा जाता ने, उसको गुरु कह सकते हो। सतगुरु दोनों ध्यान बताता, बाहर का भी भीतर का भी। सबने इशारा कराया बाहर का भीतर का। बोले एक टप्पा लेकर के कई लोग तो बाहर चले जाते, एक टप्पा लेके नारा और की बना लेते हैं। स्वामी जी महाराज ने एक ही टप्पा कहा सार बचन में, खोलो आंख निकट ही देखो। और क्या कहूँ, राधा स्वामी खूब कही, या खोल के इस तरह कहा से। अब वो एक टप्पा ले लिया, खुली आंखों आनंद के स्वामी जी भी कहते हैं। बोले स्वामी जी की और वाणी को ली कोई भी, उसने ले लिया। और वो एक शब्द ही कबीर साहब ने कहा, आंख ने मुंदू कान रुंदू काया कटन धारू, खुले आखी हंस देखो सुंदर रूप ने। बोले ये कली तो ले ली पूरी, और कली को नहीं पकड़ी कोई भी। बस गिरावट आ जाती है आगे जाकर। उनमें क्या आ गया, फिर उन्हें एक कड़ी और भी कही से, शब्द निरंतर मनवा राचा मलिन वासना त्यागी। उठे बैठे किरा सहजे ताली लागी। जब मलिन वासना छूट जाती है तो आर्या बन जाता है। मलिन वासना रहती, इतने सारे मैं जो मलिन वासना है, मैं अपने सत्संगियों का इन में मलिन वासना भरी पड़ी, सत्संगी जल जाता है। तो मैं कहता अभी सत्संगी नहीं बने। सुन समझ गए, मलिन वासना जब दूर हट जाती है तब क्या होता है, जब शब्द में मनवा लटपट हो जाता, शब्द निरंतर मनवा राचा मलिन वासना त्यागी। जब मलिन वासना त्याग सारा शब्द में मिल जाता, इतनी शांति आ जाती है। उन्हें क्या देता, ब्रह्म निष्ठे महात्माओं ने ब्रह्म ब्रह्म दिखाई देता। तो शब्द में जो लटपट शब्द ही शब्द दिखाई देता, गुरु ही गुरु दिखाई देता। बढ़िया करने का मारे कदे मेरी बातों ने सुन के न हर कहो तिरगे न्यू नहीं तरोगे। ये करनी का मार्ग से बातों का मार्ग नहीं, करनी करोगे तो तिर जाओगे। मैंने बात नहीं सीखी न मन तो काम किया था, अपने सतगुरु तो नाम लेकर के न काम किया, और काम का फल मेरे को ये मिला। आज मैं भी उसका दुख भी भोग रहा हूं। सोचो आप, क्या मैं एक सेकंड भी मेरे को आराम नहीं है। कल वहां से गया, वहां से गया, अगर बड़ी भारी संगत पाई, उन्हें सत्संग भी किया। सवेरे सत्संग करके उन्हें 10:30 बजे चला, आश्रम में आया, आश्रम में संगत पाई। आने वाले वहां चले गए, उनको क्या अब तुम्हारी हाजिरी में आ गया। अब कल का दे, परसों फिर दिल्ली का सत्संग से दुशहरे का। पर मेरे को कोई ऐसी अशांति नहीं है। शांति क्या, एक चीज की शांति, क्या शांति है कि मैं अपने गुरु की ड्यूटी बजा रहा, बस मैं अपने सतगुरु का हुक्म पर सुन। उनकी दया में अगर तकलीफ है तो भी तकलीफ न मानो कभी भी। सत्संगियों, अगर तुम दुख पाते हो ध्यान में बैठे तो दुख मत मान्या करो। ये सोचो मेरे गुरु की ड्यूटी से कि मेरे को ध्यान में बैठना बता, घंटा आध घंटा बैठा करो। अगर जो घंटा आध घंटा ध्यान में बैठता हो, गुरु का चोर है सतगुरु का, और वो काफिर है, गद्दार है, वो ध्यान में नहीं बैठता हो।
गुरु गुरु करने नहीं करोगे धोखा है कोरा। गुरु ने जो राह बताओ काम करोगे तो तिर जाओगे। इसीलिए राधा मत में भी चोर आगे और ये भी गिरावट में आंधा। क्यों? वो उसका झगड़ा करता, वो उसका झगड़ा विरोध चलते हैं। विरोध क्यों करते? ये भजन में नहीं बैठते ने। अगर तुम निम आके भजन बैठो तुम्हारा गुरु तो प्यार जुड़ेगा। निम आके भजन में बैठो तुमको शांति मिलेगी। निम आके नेम तक किसी शांत भजन ना आनंद आओ तो कोई बात, नेम तक बैठा करो। टेम आगे पीछे कोई बात नहीं ने, मतलब अपना टेम निकाला करो। अगर ये कह दे भाई हम तो आनंद नहीं, रस नहीं आता ना भजन में, क्या बात है? सारे अनरस थोड़ा आता रहे को नहीं ब्याह ने, मतलब हाजिरी तो लगती है। मतलब हाजिरी लगाएगी तो तनख्वाह जरूर भी मिलेगी। इसीलिए अगर तनख्वाह लेना चाहते हाजिरी लगाया करो। अगर गुरु गुरु करते रहे नहीं तरोगे न। गुरु गुरु करते और भीतर में तुम्हारा धोखा भरा पड़ा तो क्या गुरु त्यार देगा? गुरु नहीं त्यारेगा तो कौन त्यारेगा? गुरु की शिक्षा त्यारेगी। गुरु के नेम पर चलो तिर जाओगे। समझ गया? इसीलिए अपना दोनों व्यक्ति ध्यान में जरूर बैठा करो। मैं ये भी बता देता हूँ कि जब सत्संग आते कई कहते गुरु के दर्शन होते हैं, अब हम सेवा करते हैं। भाई हमारा ध्यान ये गुरु के दर्शन हो गए। मैं इस बात को बुरा नहीं कहता, बहुत अच्छा कहता हूँ कि गुरु के दर्शनों तक कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। दर्शन कीजिए गुरा के जन्म में कई बार आसोजा के मी जो बहुत करो उपकार। संतों के दर्शन से आई टड़ भला, जोड़न सूड़ी रो कांटे में टल जा। मैं बात को मानता हूँ, फिर भी आप अपना घर जाके बात नहीं याद करया करो कि हमने नेम छोड़ दिया। वो दर्शन कर रहे थे, ध्यान में बैठना शुरू करया करो। ध्यान में बैठा करो। मेरी बात की बुरी लगे तो देखो, बुरी लागो में तो हिसाब की बातें कही से। मैं अपने सतगुरु से यही बातें करी कि मैंने उसकी जरूरत है जो अपने घर जाना तो वो रास्ते ही जरूरत है। उन्हें जो मेरे बताया वो आप लोगों ने पता से आगे तुम्हारी मर्जी से। सेवा तो ये तुम्हारे दरबार की करते हो, ये मेरी सेवा से क्या सारी संगत की सेवा से। समझ गया? ये तुम्हारा सेवा से क्या होता, कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं और सेवा से बड़ा आनंद मिलता। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे जब लग जाने जीने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित गुरु भगत कमा। जब हम सेवा करते ये सोचते हम तो बहुत बड़ा मानस हूँ और मैं कुंडी ठाऊंगा तो समझो अहंकार सा भी मरिया पड़ा। वो अहंकार लकड़ा नहीं सा भी उजड़ा नहीं हुआ, संतकण साफ नहीं आ। जब अहंकार लकड़ जाता तो फिर जीवन सफल हो जाता, वो सारा काम उसका बन जाता। मत इन महात्माओं के बतेरे पांव धोए से, बतेरे इनके बंगले धोए से। समझ गया? क्या कहूँ, कुछ कह भी नहीं सा, ऐसे ऐसे काम ही करे से। मैं सोचा अरे सतगुरु की अपार दया से इनके दर्शनों तो कर्म कट जाते हैं। मैं यही कहता हूँ जिनके सत्संग तुम जाते हो उनकी रेडिएशन फैलती रहती है। मैं दो तीन बातें कही, मेरी बातों पर बुरा न मान जाना। मैं सीधा मान सीधी कह देता, मेरे बस की बात नहीं है। इसीलिए हम ठेकेदार बन जाते हैं। पहले बाप था, फिर बेटा, फिर पोता, फिर पड़पोता, फिर सड़पोता। अब इस तरह हम अपने जायदाद के मालिक बना जाते हैं और दुनिया पागल हो जाती है, समझते नहीं। असलियत असलियत होती है। तो इसीलिए शराबात है, मांसात है, बड़े कर्मात बचने को। जिसमें जब में शराब का नेम नहीं और मांस का नेम नहीं तो उसमें जब मत जाओ कभी भी। और वो राम के दर्शन कराओ तो भी उसका दौरा मत जाओ, वो तो राक्षस से बना बनाया। पहले इन्हीं का नेम होना चाहिए कि शराब का और मांस का, फिर सारे नेम आप ही आप हो जाएंगे। ये बड़े पाप से सबसे बड़े सीधे लफ्ज शराब और कबाब और शबाब, तीनों तो बच जाओगे। किसने बेगन कराया शराब ने? इसलिए अगर तुम महात्मा के पास जाते हो तो
तो मैं बार बार यही शिक्षा देता हूँ, उनकी शिक्षा ग्रहण करोगे तो जी जाओगे, ना थारी मर्जी से। मैं तो उन बातों को ग्रहण कराया था, तो मैं इसलिए बोलना चाहूँ था, कुछ बोल पड़ा, कुछ मैं तो छुट्टी मांगना चाहूँ था। 10 मिनट ये बातें कह भी दी, पर मैं एक बातें वाकई आप लोगों ने मानोगे तो कि अगर अपना काम करना चाहे अपने नियम का पालन करया करो, बस। नियम का पालन करने वाला कभी घबराता नहीं किसी से। घबराता वो ही है चोर की डाढ़ी में तणका। देख लो, चोर की डाढ़ी में तणका, वो चोर घबराता है, बेधड़ के मानस घबराता नहीं। मेरे गुरु महाराज जिंदे थे उस वक्त, एक प्रेमी चला गया, वो कहने लगा मैं राम के दर्शन करा दूं, नू करा दूं, नू करा दूं। बद्री कभी उसमें मारा जा रहा था, वो बद्री कभी ने बोला ये कुछ नहीं जानते हैं मास्टर जी, तो मेरा नाम ताराचंद का गुरु कुछ नहीं जानता। बोला मैं जानता हूँ। मेरे महाराज जी है, बोला रे क्या बैठा रहा पगला। बोला के बात हो, मैं उसको बुला लिया। बद्री कभी मेरा पिता गुरु बैठा दो रहे। मैंने कहा एक बात बूझ लो। मेरा बूझ, माँ मैं सच नहीं बताई तेरे शरीर में कुष्ठ होगा, मैं बुरी बातें कह दिया करो। तनांतर में प्रकाश देखा कभी? बोला ना। शब्द की ध्वनि सुनी कभी? बोला ना। तो मेरे गुरु को क्या कहता है? अरे बेशरम, तू लत्ते काटी बैठा और तेरे गठड़ी में कपड़े देख लिए 4 कुर्ते तरह से, और तू कपड़े मांगे तेरे उला नहीं, तो भाई के छोरा जाके लत्ते दे रहा से, तू दुखी हो कि मरेगा। समझ गए? इसीलिए उसने हाथ जोड़ने पड़े। बद्री कभी कण हुआ, उसका नाम भी मैं क्या डर लगता, उद्यमी कुमार था। वो कितका था, कनेटी का था कितका। और वह दशा एक लड़की सेवा करगी उसकी, ना सेवा करनी कोई नहीं था, इसलिए कोई कोई हो जैसे वो चेली बनाया करता था। वह एक लड़की खड़ी थी, वह उसकी सेवा करगी आखिरी वक्त में। इन बड़ा जुल्म कर देते हैं ये अपनी आप के, उन्हें बाहर की आंखें खोल के ने दिखा दिया। अरे ये नहीं पता, कबीर साहब ने कहा बाहर की आंख देख के सब झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखें देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की फिरे दुहाई, 5-25 ने लूटा, ताराचंद भव पार उतर गया, सतगुरु सर पर फूटा है। कबीर साहब तो कहते हैं आंख कान मुख बंद कराओ तब देखो गुलजारा, कर नैनो दीदार महल में प्यारा। नानक साहब सीधी कहते कि सुमरण में सुरत लगाए कि मुख से कछुन बोल, बाहर के पट दे कि तो अंतर के पट खोल। नानक के फिर कहते कि नानक साहब की वाणी आवश्यक, नानक सुन सम आदमी नहीं सांझनी, तीनों बंद लगाए सुनो अना अटंकोर। नानक सुन समाज में नहीं सांझनी बोर, तीनों बंद लगा की बंद बताए। और भी बताते फारसी संबंध गोस्मन लोबन गर्मीना तरही डालसी से, तो ने तीन बंद बताए। संत मत में तीनों बंद क्यों लगाए जाते हैं? ये तीनों इंद्री सबसे पहला से, और तीनों को काबू में करना जरूरी से। ये कौन से? जबान कान राख, इनको अगर 2 चीजों को भी काबू में कर वो भी भागी से। मर्जी ने अपनी जबान को बस में कर लिया वो भी जीत जैसे। जीव जुल्म का जोर है, कामदेव बढ़ जाता, जिन्हें मजा लिया जीव का खाने पीने वो गिर जाता, कभी महात्मा न बने और न बन सकता। इसीलिए पहला जीव का आनंद छोड़ो, फिर और आनंद आप ही ढीले पड़ जाएंगे, फिर शांति आ जाएगी। इसलिए वो कब आएगा? जब बातें तो मैं काफी बता चुका, भजन सुमन करो। अब घंटा आध घंटा जो भाई सेवा करने वह सेवा में चले जाएं, और नामदान आड़े आए वह नामदान के लिए ऊपर आ जाएं, और सबको राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी का राधा स्वामी। सत्संगियों जितने बुजुर्ग आए हुए मैं हरेक का नाम तो नहीं जानता। मैं महाराज स्वामी ओमानंद जी से आजकल ये नाम है, पहले इनका नाम था भगवान दयाचार्य। हीरानंद जी जैसे बलबीर बम्बड़िया, ये तहसीलदार साहब गए थे, मन कहा जरूर आऊंगा।
आप लोगों ने ये भी ख्याल किया होगा कि महाराज ने आकर के न और महात्मा जी चरणों से पूछा, ये मेरा आज बड़ा भाग है तो कि जब मैं इनकी शरण में गया था वो दिन में हर सत्संग में बोलता हूँ। मेरे जितने सत्संगी हैं सब ने पता है, टेस्ट भी सुन सकते हो कि मैं पहली दो बातें कहता हूँ कि भगवान दे आचार्य ने मेरे को गात्री सिखाई थी और भगवान दे आचार्य से मैंने प्राणायाम भी सीखा था। आज मेरी 70 वर्ष की उम्र है और मेरी जबान पर इनका नाम हर सत्संग में रहता। आज मेरा वो जन आया भाग था तो इनके मैंने दर्शन किए। यार वो किस तरह किए दर्शन कि मैं बात कर रहा करता, ये शेर सिंह है, ये हमारे रिश्तेदारी में है। तो मेरे ताऊ हरदोषी राम और हरनारायण वो एक त्याग मूर्ति थी। दोनों उसका त्यागी न होया न होना, जैसे तहसीलदार साहब भी बड़े त्यागी हैं। पर मैं बार बार नाम तो घने सुनता रहा और मैं बात सुना करता था कि हमारे मास्टर जी बताम दे नाम आंदा हीरानंद आर्या। मैं तो महाराज से गात्री सीख के न फिर मैं दूसरी ओर गया तो मेरे गुरु महाराज मास्टर राम सिंह अरमान गुरी के चौधरी बंसीलाल के सारे पढ़ाने वाले विद्या गुरु थे, सब जानते हैं। मैं बड़े त्यागी थे, उनकी शरण में मैं गया। मैं आर्या समाजी नहीं बना मैं के धर्म के बाद मेरे गुरु महाराज ने मेरे को आर्या धर्म बताया था। अगर तुम आर्या धर्म सुनना चाहते हो तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो इतनी बार मैं बस बोलूं, इतनी बार शांति से रहना। आर्या धर्म सुनना चाहते हो तो मेरे महाराज ने मन आर्या धर्म का पाठ पढ़ाया था और मैं लैंड पर चलता आ रहा था। आप ये कहोगे वो क्या सिखाया था, वो बता सकता हूँ। मैं लपो के रखता हर सत्संग में कहता हूँ। जब मैं उनके पास में जाए, एक लंगोटी का महात्मा था, उसको एक लंगोटी रखता। मेरे गांव के लंबरदार सरपंच सब आए हुए थे, सबने पता है एक लंगोटी हकत। उनके पास में जब गया वो कहना क्या बात है, मैंने कहा जी मैं आपकी शरण में आया हूँ, क्या लेना है? बोला मैंने वो सिखा दो आत्मा परमात्मा से मिल जाए। मैंने वो गात्री रहस्य बता दो जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। उनका धन हो, एक प्रेमी आया मेरे पास में, वो कहने लगे मेरी बात मानोगे? हाँ, आर्या धर्म को सीखो पहले। सत्संगियों मेरे को जो बातें कही थी वो आपको बताता। अगर ये गुण आप में नहीं है तो आप आर्य को आने के काबिल नहीं हो। अगर वो बातें आप में हैं तो देश का भला ही भला से। एक ऋषि दयानंद ने सारे देश का भला कर दिया, कितने देखे हुए तो। मेरे गुरु महाराज ने मैंने सिखाया कि पहले ये नेम कर जिंदगी भर तमाकू खाना। मैं आज भी खेत में ही पाते तारे खेत में घूम के आया हूँ। घंटा दाम उदनी राम का परिवार उनकी शराबे छुटवाई, मासे छुटवाए, खुद वो मार मार खाया करते। होगा कोई यहाँ पर एक दो मानस रहे, सब ने शराब मार छोड़ दी। जनता वकील बैठे होंगे भाई नटाल सिंह कुलदीप, मेरे को कहने लगा मैं 3 लाख की शराब पी गया। अरे भले 3 लाख का पुण्य क्यों नहीं करा तुम्हारी ये धर्म में टिके। उन्होंने कहा अब नहीं पीऊंगा, कभी नेम करता हूँ। वहां मैंने जाना मैं क्यों, मेरे गुरु नेम कराया था जिंदगी भर कमा के खाना। मैंने वो नेम कर लिया। दूसरे कहने लगे और सुन माँ बताइए। बोला दूसरा नेम ये लड़की के हाथ अपने पाया कर नहीं लगवाओगा। मैंने कहा बिल्कुल, मैं 16 ने इसमें खुद सुर लगवाए नहीं कभी। फिर कहने लगे और कर माँ बोलो कि एकली लड़की के कमरे के भीतर नहीं बतला होगा।
है कोई ऐसा महात्मा अपनी छाती पर हाथ धर के बोल रहे मैं मेरी 8 लाख सत्संगियों दावत कहता मैं एक भी औरत बतलाऊंगा पा जा तो मेरा मुंह देखो सब नर्क में जाओगे। ये आर्य धर्म बताता हूं मैं आप लोगों को, मेरे गुरु ने आर्य धर्म बताया था, समझे? तो एकला मत बतलाना, मैंने कहा नेम कर दिया। दूसरे कण लाके कमाल खाना, तीसरा ये मेरा नेम है शराबी कबाबी जो गंदा मन का घर का नहीं खागा मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा नेम ये करा के संगत तेरे को बड़े भारी धन देगी, मगर तू 4 पैसे अगर संगत के खर्च लिए तो तू सीढ़ी पर की मरेगा। सत्संग ने मेरे धड़ी है न मेरे बूढ़े मेरे साथे 1 किला जमीन है, मेरा काम जानता है, उसमें गुजारा करता हूँ। आर्य धर्म का पालन करने वाला बताता हूँ। तुम सीखना चाहते आर्य धर्म, तुम आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैं अपना उद्यम पे नेम कर लिया था, उसमें गुजारा करता हूँ। बाहर जानता हूँ 10 साल हो गए, अमेरिका अफ्रीका कनेडा गांधी मेरे को, नेपाल निकलिए तो खेत वर्गेश है, और कभी मैं 4 पैसे लेती है। आपका तो नारायण जयंती मेरे साथ में जो सेक्रेटरी था, वहाँ डेरा बनया 12 एकड़ में को, मगर वहाँ के लोगों ने शराब और मांस मैंने आर्य बनाए से, समाजी नहीं बनाए ना आर्य। और आर्या बनना चाहते हो कितने आए तो रोड़ा मत करो, 5 मिनट ठहर जाओ। मेरे गुरु ने ये धर्म बताया था, और अब तुम कितने, मेरे को बड़ी खुशी है कि कितने आर्य आए सो मेरी जिंदगी आज सफल होगी। इन महात्मा को देखी, थोड़े थोड़े मुंह आ रहा को देख महात्मा देखी मेरे को खुशी आई तो इतने आर्य हैं। पर मेरी एक छोटी सी बेनती से या सुन लो तो बड़ी अच्छी बात, तो जितने आर्य है ऊपर ऊपर न हाथ करती, आर्य है वो ऊपर न हाथ करती, अगर आर्य नहीं है वो नहीं करेंगे न। वाह धन हो, धन हो, वाह महाराज बड़ी दया हुई। सुनो न मेरी बात सुन मैं तो बाजू सुखे सुनो, कितने आर्य वीर मिले मेरे को, वाह धन हो। मैं तो रुका मारे तो आर्य ऊपर न हाथ करियो, मैंने सत्संगियों प्रेमियों जिन ऊपर न हाथ करे से वो शराब पीवेगा तो उसका बहुत उठ जाता। मुसलमान साथी मैं की कहता हूँ, इतने आर्य हो तुम वीर, अगर सब के सब शराब छोड़ दोगे तो देश का सुधार हो जाएगा। अगर तुम आर्य से तो शराब नहीं पिया, अगर कमीनों पे जीत हो तो शराब पियोगे। मैं बेधड़क मानस हूँ, बेधड़क बात कहता हूँ। मैं आर्य धर्म सिखाने के लिए आज इस संसार में, और आर्य धर्म सीखना चाहते मेरे पास, और कल 2000 मानसों को नेम कराऊंगा आर्य धर्म का। तो आर्य धर्म पर चलो, आज कितना करते हो डेरा ने, मगर जिन मानसों ऊपर न हाथ करे आर्या बन की, वो जिंदगी भर भी शराब पीएंगे तो उनको बड़ा गिरा कमीन कोई है नहीं आगे। बोलो अब एक में छोटी रेखे तो तुम फुटवाओगे, देश का उद्धार नहीं होता है। आर्य हो तो अगर कमीनों के बीच हो, राक्षसों की औलाद हो तो रोज शराब पियो, राक्षस पीते हमेशा। 2 पक्ष होते हैं, एक मत आस्तिक एक नास्तिक, तीसरा मत भयानक को हो। मत दुनिया में 2 है, एक आस्तिक है ना, तीसरा मत भयानक को हो। 2 से आस्तिक है नास्तिक। अगर तुम आस्तिक बनना चाहते तो आर्य सो, आर्य कहते श्रेष्ठ पुरुष को, और श्रेष्ठ कहते उसको कोई ऐब नहीं हो। अरे आज आर्य बनकी ने प्राय औरतों को भजा लेते हैं समाजी बनकी में, और आर्य समाजी बनकी दूसरी निंदा करना शुरू कर देते हैं, समझ गए? दूसरे के मुक्त में लेने शुरू कर देते हैं, दूसरे का खंडन करना शुरू कर देते हैं। ये आर्य धर्म नहीं है। आर्य धर्म तो सच्चाई का नाम से, और आर्य धर्म पर आज डट की चल पड़े तो तुम्हारा देश का सुधार हो जाएगा। आज जितने नेम करे से ये मैंने आज लग जो आर्य धर्म का प्रचार करते हैं और पढ़ाई और तो पाते मुंह काटते हैं, वो तो नरे गिरे हैं जमीन से, और जो जनेऊ रखते हैं और वो शराब पीते हैं उनका भला नहीं, तो गिरे
बच्चे कहो अपनी बेटों का आग लगाते हैं। शब्दों में कितनी गंदी बातें कही, समझ गंदी नहीं कही, आर्य धर्म के ऊपर कही सब। तुम आर्य बन जाओ, सुधर जाओ, ठहर जाओ, सुधर जाओगे। दूसरी बात यह है कि हमारे 4 नियम, सबसे बड़ा पाप शराब से, पीना बुरा शराब का सुन लीजिए सब कोई, दाना से मैदान करे गर्भ दिया सब खोई। पीना बुरा शराब का धृष्ट बुद्धि हो जा, अपनी ओर तो कह रहा तू है मेरी माँ। पीना बुरा शराब कर खाना पड़े कबाब, जारी का पेशा करो करके खड़े पेशाब। आप बताइए शराब कितनी बुरी है। शराबा ने कितने राज्यों के राज खो दिए, शराब ने बड़े बड़े धनाड़ों के बर्बाद कर दिए। मेरी बात समझते हो तो मैं शराबी तो कसाई को अच्छा मानता हूँ। अरे सोचो कितनी बुरी बात कही। शराबी अपने बच्चों को पकड़ लेता है, मेरे पास क्या से शराबी अपने बच्चों निकाल देता है, शराबी अपनी जायदाद को बेच देता है, और शराबी अपनी सब की बर्बादी कर देता। कसाई नहीं करता बर्बादी, वो अपनी औलाद का धन इकट्ठा करता और पाप खरीदता, फिर भी औलाद के लिए करता। मगर शराबी तो बर्बाद सारे देश का नाश कर देता। ये प्रेमियों सत्संगियों जितने आए तो अगर तुम शराब छोड़ दी तो तुम कदे राम का नाम मालूम फिर जाओगे। ये मेरा धर्म बताता हूँ माँ। अब सारी मर्जी से कि मैं करो चाहे ना करो, ज्यादा मेरी बात उठे भी नहीं की न मतलब दादी नहीं। मैं एक बात फिर कहता हूँ, अगर दूसरों की निंदा करना ये तो पाप है। और कोई न कोई मेरे पीछे तो ये भी कहेगा आप गलत बात कहते हो, क्यों नहीं करे, सांप की निंदा करे मारो लाठी। अरे सांप का लाठी मारे, गऊ का नहीं मारनी चाहिए, दूध आड़ी का। हमारे शास्त्र कहते दूध आड़ी गऊ को तो प्यार से दूध काटो, प्रेम तो करो। 8 लाख सत्संगी शराब 10-20 हजार पीएंगे होंगे, मैंने राज की जरूरत नहीं है। मेरे पास में दत्तारी देवीर मनपाली वकील गए, बोले आप एक बार खड़े होना। क्यों? बोला राजीव ने बुलाया जो अपना मेले में भेजना था, मैं ये फांसी मेरे फिट को आई और किसी डालियो। अरे तुम आर्य बनती ने धर्म का ठेका ठाकी ने और फिर गिर जाते हो गेम में। इसलिए आर्य वीर बनो और वीर बन के दिखाओ। आज जिन्हें नियम करा वो शराब पिए होंगे, तुमका बल छूट जाएगा। इतनी कड़ी बात कहता हूँ, मानो तो मानो ना मानो, मेरा दे लोगे। मैं खुद आर्य समाज में था, मेरे महाराज ये थे और मेरे गुरु महाराज आर्य समाजी थे, उनके गुरु सवरलाल आर्य समाजी थे। आर्य धर्म सबसे पहला से शरीर से, और आर्य नहीं बनोगे इतने गिर जाओगे। बस राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासे, सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम।
आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता है बिचारी सात पुरुष चौथे पद बासा संतन कावा सदा बिलासा सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बज जा अचरज तूरे आगे अलक पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा तिस पर अगम लोक एक नारा संत सुरत कोई करत बिहारा तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल समारी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है। न मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था।
अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।